The images, written contents and design of slides in this video and PPT are a various source of internet which have been used only for teaching purpose, not for any commercial purpose. Good morning dear students. This is chapter 5, United Nations and its organizations. Part 2. Today topic is organs of the UNO. So they are given the sequence in this slide about of the organs of the United Nations. Number 1 is the General Assembly. Number 2, the Security Council. Number 3, the Secretariat. Number 4, the Trustship Council. Number 5, the Economic and Social Council. Number 6, International Court of Justice. So the number 1 is the General Assembly. The main function of General Assembly is assessing member countries and deciding on the budget. यानी कि इस जनरल असेंबली का काम है कि जो है जो मेंबर कंट्रीज हैं इसके उनके बीच जो है डिसीजन लेकर के जो है क्या करना कि जो है बजट को डिसाइड करना. देन द ओनली ऑर्गन वेयर एवरी मेंबर स्टेट इज रिप्रेजेंटेटेड. ये एक ऐसा ऑर्गन है कि जहाँ पर जो है हर मेंबर कंट्री जो है रिप्रेजेंट करता है. नंबर 3, कंसिस्ट ऑफ कमिटीज़. इसके अंदर कई सारी कमिटीज़ भी जो है कंसिस्ट करती हैं यानी कि अंदर आती हैं. नंबर 4 है कन्वेंस एनुअली इन सितंबर. स्पेशल सेशन कैन आल्सो बी हेल्ड. यानी कि इसका सितंबर मंथ में एक स्पेशल सेशन भी जो है कंडक्ट होता है. नेक्स्ट है वोटिंग ऑन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और रिकमेंडेशंस ऑन पीस एंड सिक्योरिटी, budget concerns on and the election admission, suspension or expulsion of members is by a 2/3 majority of those present and voting. यानी कि जब कोई मैटर होता है या कोई क्वेश्चन होता है या कोई रिकमेंडेशन है या सिक्योरिटी से मैटर है या पीस से रिलेटेड मैटर है, बजट से रिलेटेड है, इलेक्शन है, किसी न्यू कंट्री के एडमिशन को लेकर के है, सस्पेंशन को लेकर के है और एक्सपर्जन को लेकर के है, तो उसके लिए जो है प्रोसीजर है 2/3 मेजोरिटी का. जो भी डिसीजन होगा 2/3 मेजोरिटी से जो है उस जो है मैटर को सॉर्ट आउट किया जाएगा और जितने जो है वहाँ पर उस दिन प्रेजेंट मेंबर्स रहेंगे. सेकेंड है द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेड अप ऑफ 15 कंट्रीज. यानी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये 15 कंट्रीज से लेकर के बना है. देन द परमानेंट 5 कंट्रीज. इसके अलावा जो है इसके 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ हैं जिनमें फ्रांस, अमेरिका, रशिया, चाइना एंड ब्रिटेन. ये 5 मेंबर कंट्रीज़ हैं, परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ हैं. एंड देयर आर अदर 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज़ जो है एंड इलेक्टेड ऑन एवरी 2 years. हर 2 साल में जो है इलेक्ट की जाती हैं. द स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ द यूएन. द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज़ द स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ द यूएन. देन मेंटेन इंटरनेशनल पीस. इसका काम है कि इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करके रखना. देन हाउ डज इट डू दिस. ये किस तरीके से करता है, जैसे कि रिकमेंड्स पीसफुल नेगोशिएशंस. यानी कि ये रिकमेंड करता है कि पीसफुल नेगोशिएशन, पीसफुल टॉक से ही जो है क्या की जा सकती है, सारे मैटर को सॉर्ट आउट किया जा सकता है. देन कैन यूज़ इकोनॉमिक सेंक्शंस. यानी कि इकोनॉमिक जो है जो इसके पास में ग्रांट्स होती है उसको सेंक्शन करके जो है प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है. कैन यूज़ मिलिट्री सैंक्शंस. यानी कि जो इसके पास मिलिट्री पावर है तो उसकी हेल्प से जो है प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना इस काउंसिल का वर्क है, फंक्शन है. देन इज सेक्रेटरीट. सेक्रेटरीट जो है दिस वन इज द ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन. नंबर 1, द सेक्रेटरीट परफॉर्म्स द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन. यानी कि इसका काम है कि जो डेली बेसिस पे जो वर्क होता है इस ऑर्गेनाइजेशन में उसको जो है ऑब्जर्व करना, उसको सिस्टमेटिक तरीके से जो से रन करना. नेक्स्ट है एट द हेड ऑफ द सेक्रेटरीट इज द सेक्रेटरी जनरल हु इज़ इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. यानी कि जो सेक्रेटरीट का जो हेड होता है वो किसके थ्रू इलेक्ट किया जाता है, जनरल असेंबली के थ्रू इलेक्ट किया जाता है, बट बाय द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. यानी कि जिस पर्सन को सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करेगी जनरल असेंबली उसको इलेक्ट करती है. द सेक्रेटरी जनरल इज इलेक्टेड टू सर्व अ 5-year term and may be re-elected to serve consecutive
टर्म्स, यानी कि जिस पर्सन का जो है इस सेक्रेटरीट में जो है अपॉइंटमेंट होता है हेड का, वो 5 ईयर के लिए इलेक्ट किया जाता है, लेकिन द चांसेस आर टू री इलेक्टेड अगेन, यानी कि इसके चांसेस होते हैं कि दोबारा से इलेक्ट हो जाए एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस. Now, the UN Trusteeship Council it was established to supervise the administration of trust territories placed under the trusteeship system. यानी कि इस ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो है जो फंक्शन है ये इसलिए बनाया गया था कि जैसे इन पास्ट में जो है काफ़ी सारी ऐसी जो है कॉलोनीज़ थी जिन्होंने किसी कंट्री को टेक ओवर किया था, जैसे कि एग्जांपल के लिए इंडिया है तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को टेक ओवर किया था, ऐसे ही जो है फ्रेंच कॉलोनाइज थे. तो इसका फंक्शन है कि ऐसे किसी पर्टिकुलर कंट्री को या स्टेट को जो उससे फ्री करना, इसका काम था. लेकिन इट्स ऑपरेशन हैज़ बीन सस्पेंडेड ऑन 1 नवंबर 1994. तो 1 नवंबर 1994 को जो है इसका ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया गया विद द इंडिपेंडेंस ऑफ पलाउ, यानी कि लास्ट 1994 में जो है जो लास्ट कॉलोनीज थी वो 1994 में जो है फ्री हो गई थी, इंडिपेंडेंस, उसका नाम है पलाउ. Then the next is the Economic and Social Council, ECOSOC, central platform for debate and innovative thinking on sustainable development. ये एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो है ऑल तरीके के ऑल टाइप ऑफ डिस्कशंस एंड इनोवेटिव थिंकिंग्स आर डिस्कस्ड हियर एंड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टॉपिक पे जो है यहाँ पे न्यू इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं या डिबेट की जाती है उसमें. नेक्स्ट है द प्रिंसिपल बॉडी फॉर कोऑर्डिनेशन पॉलिसी, रिव्यू पॉलिसी, डायलॉग एंड रिकमेंडेशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड environmental issues as well as for implementation of the internationally agreed development goals. इसका काम होता है कि जो है जो डिसीजन लिए गए हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल से रिलेटेड हों, चाहे इकोनॉमी से रिलेटेड हों, चाहे वो सोशल से रिलेटेड हों, उनके इम्प्लीमेंशंस को लेकर के और जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबका जो है उसको एग्री करवाना और उसे इम्प्लीमेंट करवाना, और करवाने के साथ जो है उसके जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करना इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है. नेक्स्ट है ECOSOC engages a wide variety of stakeholders, policy makers, parliamentarians, academics, major groups, foundations, business sector representatives and 3,200 plus registered non-governmental organization. यानी कि जो वर्क करता है ECOSOC वो इनके थ्रू वर्क करता है, जैसे पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, एकेडमिक्स होते हैं, मेजर ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट फाउंडेशंस हो गई, 3,200 प्लस रजिस्टर्ड जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गई जिसे हम NGOs कहते हैं. तो इनके थ्रू जो है वर्ल्ड लेवल पे जो है वर्क करना और लोगों तक जो है उन चीज़ों की अवेयरनेस पहुंचाना, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए चाहे सोशल डेवलपमेंट के लिए हो, उन सभी के लिए वर्क करना. दैन लास्ट वन इज़ द वर्क ऑफ द काउंसिल इज़ गाइडेड बाय एन इशू बेस्ड ऑन अप्रोच, यानी कि जो इसका वर्क है जो है इशू बेस्ड जो है गाइड किया जाता है कि ये इशू है और इस इशू पे फोकस करना है और फोकस करके इस प्रॉब्लम को रिमूव करना है. तो उससे जो है उसके थ्रू जो है ये वर्क करती है ऑर्गेनाइजेशन. देन दिस वन इज द ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. First point, the International Court of Justice (ICJ) is the principal judicial organ of the United Nations. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. देन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन जून 1945 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था बाय द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड बिगन वर्क इन अप्रैल 1946 से इसने वर्क करना, फंक्शनिंग स्टार्ट किया. देन द सीट ऑफ द कोर्ट इज एट द पीस पैलेस इन द हेग, नीदरलैंड. इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस्टेब्लिश्ड है द हेग, नीदरलैंड में. देन द कोर्ट्स रोल इज टू सेटल इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ लीगल डिस्प्यूट्स सबमिटेड टू इट बाय स्टेट्स एंड टू गिव एडवाइजरी. इट मीन्स द ICJ solve the matters between state to state on any matter like border disputes, river water distributions and any kind of.
नेक्स्ट है द कोर्ट इज कंपोज फॉर 15 जजेस, यानी कि इसमें कितने जजेस हैं, 15 जजेस हैं, देन हु आर इलेक्टेड फॉर टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ 9 ईयर्स बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि जो इनका सिलेक्शन होता है वो इसमें कितने सालों के लिए होता है, 9 ईयर्स के लिए होता है। देन इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज आर इंग्लिश एंड फ्रेंच, इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज इंग्लिश एंड फ्रेंच। And there is another one important information regarding of the International Court of Justice. Dalbir Singh Bhandari. Dalbir Singh Bhandari is also is a part of ICJ, International Court of Justice, and appointed as a judge in this organization. And Dalbir Singh Bhandari second time second time elected in 2000 दिसंबर 2018। तो दिसंबर 2018 में दोबारा से जो है इन्होंने अपॉइंटमेंट लिया, इनके लिए वोटिंग हुई, तो फिर दोबारा से ये वहाँ के जस्टिस बने। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।